हेलो स्टूडेंट्स, कल से हमने जो एनएमआर का जो टॉपिक शुरू किया हुआ है, तो आज हम डिस्कस करेंगे पीएमआर और 1H एनएमआर स्पेक्ट्रम ओरिजिन ऑफ सिग्नल्स। तो हम 1H एनएमआर को पीएमआर भी बोलते हैं। पीएमआर मीन्स प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस, क्योंकि हम इनमें प्रोटॉन को कंसिडर कर रहे हैं, तो इसको हम पीएमआर भी बोलते हैं। तो आपका जो सिग्नल कैसे जनरेट होता है, तो आपने कल डिस्कस किया था कि आपका जो न्यूक्लियस है वो बिहेव करता है एज ए टाइनी वार मैग्नेट, क्योंकि न्यूक्लियस जो है स्पिन करता है। न्यूक्लियस स्पिन करता है तो वो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने से क्या होगा, वो बिहेव करेगा एज ए टाइनी वार मैग्नेट। व्हाट क्या होगा, अगर सेकंड केस में मैग्नेटिक जो आपका बर्ड है, इसमें न्यूक्लियर मैग्नेटिक, जब हम कोई भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करते हैं, जब हम किसी भी न्यूक्लियाई पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करते हैं, तो क्या होता है, जो न्यूक्लियाई होती हैं वो क्या होती है, रैंडमली ओरिएंटेड होती हैं। रैंडमली ओरिएंटेड होती हैं, लेकिन जैसे ही हम उस रैंडमली ओरिएंटेड न्यूक्लियाई को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, अगर हम कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो क्या होता है, जैसे आपकी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की नॉर्थ टू साउथ, तो जो कुछ जो न्यूक्लियाई हैं जो मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी के डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, और कुछ न्यूक्लियाई क्या होते हैं, अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड हो जाते हैं। तो जो न्यूक्लियाई हैं आपके जो अलाइन विद द मैग्नेटिक फील्ड हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की तरफ हैं, वो क्या होते हैं, वो लोअर एनर्जी के होते हैं, लोअर एनर्जी स्टेट बोलते हैं। जो अगेंस्ट द फील्ड होते हैं वो हायर एनर्जी स्टेट है। तो अगर हमने लोअर एनर्जी स्टेट का जो न्यूक्लियाई है उसको हायर एनर्जी स्टेट में ले जाना है, अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड ले जाना है, तो हमें क्या चाहिए, एक एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स चाहिए। तो एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स क्या होता है, आपकी रेडियो वेव्स होती हैं। रेडियो फ्रीक्वेंसी की जो वेव्स हैं वो एनएमआर में आपकी एक्सटर्नल सोर्स होती हैं। तो हम जब एक्सटर्नल सोर्स अप्लाई करते हैं, जो न्यूक्लियाई जो क्या होगी, वो क्या करेगी, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करती है। जैसे ही वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करती है, तो वो क्या होता है, उसकी न्यूक्लियाई की स्पिन जो है अपोजिट हो जाती है, फ्लिप कर जाती है। स्पिन फ्लिपिंग होती है और कहाँ चली जाती है, लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में चली जाती है। जैसे ही वो हायर एनर्जी स्टेट में चली जाती है, तो क्या होता है, तो वहाँ पे सिग्नल जनरेट होता है। जैसे यहाँ पे ये सिग्नल बताया गया है, जैसे ही जो न्यूक्लियाई है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करता है और हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है, अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड चला जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, एक सिग्नल जनरेट होता है एनएमआर में। तो ये जो आपका सिग्नल यहाँ पे दिखाया गया हुआ है, वो क्या है, डिटेक्टर जो है इस सिग्नल को डिटेक्ट करता है एनएमआर स्पेक्ट्रम में। तो जो आपकी यहाँ पे जो थ्योरी इस टॉपिक में दी है, ओरिजिन ऑफ सिग्नल्स में भी वही बताया गया है कि इन ए प्रिंसिपल ए PMR spectrum could be obtained by placing the substance containing hydrogen nuclei or proton in a magnetic field of constant strength and passing a radiation of varying frequency through the substance। तो हमारा जो न्यूक्लियाई है उसको हमने किस में रखना है, एक मैग्नेटिक फील्ड्स, जैसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उसको देनी है, और साथ में क्या पास करनी है, रेडिएशन ऑफ वेरिंग फ्रीक्वेंसी। क्योंकि वो अगर हम जैसे 100 जूल दे रहे हैं, 200 जूल दे रहे हैं, तो आपका जो न्यूक्लियाई है वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करेगा। अगर वो 100 जूल हम एनर्जी दे रहे हैं तो वो उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा और हमें इस तरह का सिग्नल मिलेगा, ट्रांसमिट जो आपकी इस तरह का सिग्नल मिलेगा। जैसे ही वो 200 जूल को एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, तो इस तरह का आपका सिग्नल स्पेक्ट्रम में आ जाएगा। In actual practice, the NMR spectrometers usually operate by keeping the applied radio frequency constant, generally maintained at 40, 60 or 100 MHz, and varying the strength of applied magnetic field.
At some value of the field strength, the energy of radiation is just sufficient to flip over the proton and absorption of radiation takes place. This gives rise to an absorption band commonly called as signal. तो आपको बताया था कि जो न्यूक्लियाई है जो लोअर एनर्जी स्टेट में है वो क्या करेगा, रेडियो फ्रिक्वेंसी को एब्सॉर्ब करेगा और उसी टाइम क्या होगा, वो स्पिन फ्लिपिंग होगी प्रोटॉन की। जैसे प्रोटॉन पहले ऐसे था तो बाद में क्या होगा, लोअर एनर्जी स्टेट में ऐसे था, हायर एनर्जी स्टेट में क्या होगी, स्पिन जो है फ्लिपिंग हो जाएगी, बिल्कुल अपोजिट हो जाएगी, स्पिन फ्लिपिंग होगी और उस टाइम क्या होगा, आपके एनएमआर में एक सिग्नल आएगा। तो वो क्या होगा, ओरिजिन ऑफ सिग्नल। लेकिन क्या है, जैसे आपका प्रोटॉन्स की बात कर रहे हैं, प्रोटॉन भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, या तो वो प्रोटॉन जो है सेम इन्वायरमेंट में होते हैं या डिफरेंट एनवायरमेंट में होते हैं। क्या होगा, इफ ऑल द प्रोटॉन्स इन ए मॉलिक्यूल वर टू एब्जॉर्ब द रेडिएशन एट एग्जैक्टली द सेम अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, द पीएमआर स्पेक्ट्रम वुड कंसिस्ट ऑफ सिंगल सिग्नल एंड एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी वुड हैव लिटिल यूटिलिटी। अगर सभी जो है प्रोटॉन जो है एक तरह के होंगे तो क्या करेंगे, वो एक ही टाइप की जो एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब करेंगे, एक ही फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करेंगे और एक ही सिग्नल देंगे। लेकिन क्या होगा, अगर आपके कंपाउंड में डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन हैं, जैसे आपका CH3, CH2, CS3, तो एक तो दो CH3 एक ही टाइप के हुए और एक CH2 क्या हुआ, वो डिफरेंट टाइप का होगा, उसका इन्वायरमेंट जो है अलग होगा एज कम्पेयर टू दैट ऑफ मिथाइल्स। तो वो क्या करेगा, वो जो है डिफरेंट फ्रिक्वेंसी की रेडियो फ्रिक्वेंसी जो है वो जो वेव्स हैं उनको एब्सॉर्ब करेगा और उसका सिग्नल जो है स्पेक्ट्रम में थोड़ा अलग आएगा, अलग पोजीशन पे आएगा। तो इसमें जो है यही बताया गया है। उसके बाद हम देखेंगे कि एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर कैसा होता है। आपका एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर की क्या क्या पार्ट्स हैं, तो ये जो आपको बताया है कि एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर वैसे तो ये होता है, आपका जो ये वाला पार्ट है वो क्या है, सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स। तो आपको क्या चाहिए, जैसे इसमें आपको मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई करनी है, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जब हम अप्लाई करते हैं तो उसके लिए क्या चाहिए होगा, हमें सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स। तो यहाँ से क्या होगा, सुपर कंडक्टिंग का क्या रोल है, वो क्या करेगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करेगा। तो इसमें जो है एक सैंपल ट्यूब भी होती है, इसके अंदर हम एक सैंपल ट्यूब होती है जिसमें हमारा सैंपल होता है। सैंपल को हम किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, फिर उसके इसमें डाल देते हैं। जो इसके अंदर पार्ट जो बताया हुआ है, जो यहाँ वाला पार्ट बताया है यहाँ पे, कि इसमें जो हम ये एनएमआर ट्यूब डालते हैं, उसके बाद ये एनएमआर कंसोल जो आपका एक डिटेक्टर आता है, उसके बाद ये जो कंप्यूटर पे आपके सिग्नल डिटेक्ट होते हैं। तो इसको हम आगे बताएंगे। A simplified diagram of NMR spectrometer usually employed known as sweep or continuous wave is given below। तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट है एक पावरफुल मैग्नेट whose magnetic field can be varied। तो आपको एक क्या चाहिए होता है, एक पावरफुल मैग्नेट चाहिए होता है विद वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें हम मैग्नेटिक फील्ड को वेरी कर सकते हैं, क्योंकि एक ही मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं कर सकते। मैग्नेटिक फील्ड को हमें क्या करना है, वेरी करना होता है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमें देनी होती है। सेकंड क्या है आपका, ए रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर विच इमिट्स ए प्रिसाइज फ्रीक्वेंसी। तो आपको क्या चाहिए होगा, एक रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर, क्योंकि क्या होगा, जब हमारा लोअर एनर्जी स्टेट में जो न्यूक्लियाई होगा अलाइन विद द मैग्नेटिक फील्ड होगा, हमें उसे हायर एनर्जी स्टेट में लाना होगा। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, एक रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर चाहिए होगा, फिर क्या होगा, वो लोअर एनर्जी स्टेट वाला न्यूक्लियाई उस एनर्जी को, पर्टिकुलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और कहाँ चला जाएगा, हायर एनर्जी स्टेट में फ्लिपिंग होगी और क्या होगा, आपका सिग्नल जनरेट होगा। उसके बाद क्या होगा, एक क्या चाहिए होगा, ए डिटेक्टर विच मॉनिटर्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी
एंड एम्पलीफाइज द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल। तो डिटेक्टर के क्या करता है, वो क्या करता है, मॉनिटर करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी की, जो आपने उस न्यूक्लियाई ने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की, और सिग्नल वो क्या करता है, एम्पलीफाई करता है। लास्ट में क्या होगा, ए रिकॉर्डर चार्ट पेपर कैलिब्रेटेड इन फ्रीक्वेंसी यूनिट्स ऑन विच द सिग्नल इज डिस्प्लेड। तो आपका सिग्नल जो है यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो इस तरह होगा आपका जो है, जैसे ये मैग्नेट्स हैं, सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स हैं, जो क्या करेंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देंगे यहाँ पे सैंपल में। जैसे आपका सैंपल है, इसमें क्या है, हाइड्रोजन न्यूक्लियाई है, तो ये क्या करेंगे, यहाँ से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे। पहले जो न्यूक्लियाई हैं वो आपके रेंडमली ओरिएंटेड होंगे, लेकिन जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, कुछ अलाइन विद द मैग्नेटिक फील्ड हो जाएंगे, कुछ क्या होंगे, अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड हो जाएंगे। वो किससे होंगे, बाय यूजिंग पावरफुल मैग्नेट्स। तो जो अलाइन विद द मैग्नेटिक फील्ड है उसको हमने अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड लाना है, तो क्या होगा, यहाँ से हम क्या करेंगे, रेडियो फ्रिक्वेंसी जो है सोर्स होगा उसको देंगे। तो ये कहाँ से होगा, रेडियो फ्रिक्वेंसी जनरेटर से रेडियो फ्रिक्वेंसी सोर्स होगा। तो यहाँ से जैसे ही रेडियो फ्रिक्वेंसी अप्लाई करेंगे तो अलाइन विद द मैग्नेटिक फील्ड जो न्यूक्लियाई हैं वो जो है पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी की को एब्जॉर्ब करेंगे और कहाँ जाएंगे, अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड चले जाएंगे। स्पिन फ्लिपिंग होगी और क्या होगा, उसके बाद डिटेक्टर जो है उस जो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है रेडियो फ्रिक्वेंसी उसको जो है डिटेक्ट करेगा, एम्पलीफाई करेगा, और एंड में क्या होगा, आपका क्या आएगा, रिकॉर्डर और कंप्यूटर में क्या आएगा, इस तरह का सिग्नल आएगा यहाँ पे। ये जैसे आपका दो प्रोटॉन, जैसे डिफरेंट एनवायरनमेंट है, जैसे एक आपका CH3 है, CH3 के लिए ये वाला सिग्नल आएगा, लेकिन अगर आपका CH2 भी है उसमें न्यूक्लियाई में, तो उसका जो सिग्नल होगा वो यहाँ पे आएगा। तो ये देखो, एक सिग्नल यहाँ पे आ रहा है, एक सिग्नल जो है अलग उस पे आ रहा है, तो आपके सिग्नल जो है जनरेट होंगे कंप्यूटर में। तो आपने याद रखना है कि जो NMR स्पेक्ट्रोमीटर है उसमें कौन कौन से पार्ट हैं। एक तो आपका जो है सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स, कि आपको चाहिए मैग्नेट्स चाहिए जो क्या होंगे, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे। एक चाहिए होगा आपको रेडियो फ्रिक्वेंसी जनरेटर जो रेडियो फ्रिक्वेंसी सप्लाई करेगा। एक डिटेक्टर होगा जो देखेगा कि मॉनिटर करेगा एब्जॉर्प्शन ऑफ फ्रिक्वेंसी को और उसको एम्पलीफाई करेगा, और आपका सिग्नल जनरेट होगा कंप्यूटर पे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो टॉपिक है, इक्विवेलेंट एंड नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। तो आपको पता है कि जो 1H जो हम प्रोटॉन डिस्कस कर रहे हैं, प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस डिस्कस कर रहे हैं, तो इसी पे ही हमने फोकस करना है कि कितने प्रोटॉन किस तरह के होते हैं, आपके इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स कौन से होते हैं, नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स कौन से हैं। तो इसमें आपकी ये पहले अपना डेफिनेशन देखनी है। ऑल द प्रोटॉन्स इन ए मॉलिक्यूल विच आर in a chemically identical environments will often exhibit the same chemical shift, that is one signal in NMR spectrum at the same value of delta। तो आपने इक्विवेलेंट प्रोटॉन पे अभी यही देखना है कि इक्विवेलेंट प्रोटॉन क्या होंगे, जो क्या होगा, जिनका क्या होगा, सेम एक ही जो है आइडेंटिकल केमिकल इन्वायरमेंट, एक ही इन्वायरमेंट होगा, वो क्या होगा, इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स होंगे, और वो क्या करेंगे, NMR में एक ही सिग्नल जनरेट करेंगे। तो इक्विवेलेंट प्रोटॉन का आपका एग्जांपल है, तो बेंजीन में जो प्रोटॉन है इसमें आप देख सकते हैं केमिकली आइडेंटिकल इन्वायरमेंट्स। बेंजीन में आप देख सकते हैं ये प्रोटॉन, ये प्रोटॉन, ये प्रोटॉन, ये प्रोटॉन, ये क्या है, सेम ही इन्वायरमेंट में है। तो ये क्या करेंगे, NMR में इसका क्या आएगा, एक ही सिग्नल जनरेट होगा। एसीटोन में आप देखते हैं C डबल बॉन्ड वो बीच में है, साइड में क्या है, दो CH3 लगे हैं। तो ये दो CH3 में जो CH3H3 हैं वो सेम इन्वायरमेंट में हैं, तो इनका भी क्या होगा, दोनों जो CH3 का एक ही सिग्नल जनरेट होगा NMR में। ये है आपका TMS टेट्रामिथाइल सिलीन,
तो जो इसमें क्या होगा, जो भी चारों मिथाइल हैं वो एक ही केमिकल आइडेंटिकल इन्वायरमेंट में है, तो एक ही सिग्नल इसमें भी जनरेट होगा। साइक्लोपेंटेन में पांचों जो CH2 हैं वो भी आइडेंटिकल इन्वायरमेंट में है, एक ही केमिकल्स हैं जो आइडेंटिकल इन्वायरमेंट में हैं, सारे प्रोटॉन एक ही इन्वायरमेंट में हैं, तो इसमें भी क्या होगा, एक ही NMR सिग्नल जनरेट होगा। तो इक्विवेलेंट प्रोटॉन कौन से हुए, वो प्रोटॉन्स जो एक ही आइडेंटिकल इन्वायरमेंट में होंगे और एक ही सिग्नल जनरेट करेंगे NMR स्पेक्ट्रम में, तो वो क्या होंगे, इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। उसके बाद हमारे हैं नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। तो इसका एग्जांपल आपने देखना है। तो इसमें आप देख सकते हैं, जैसे आपका इस पोजीशन पे आपका मिथाइल आ गया है, पैरा पोजीशन पे मिथाइल है, मेटा पोजीशन पे प्रोटॉन्स हैं, H हैं, और ऑर्थो पोजीशन पे भी H हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें एक मिथाइल है और एक हाइड्रोजन भी है। तो क्या होगा, ये मिथाइल का सिग्नल जो है, ये दो मिथाइल हैं, इनका अलग सिग्नल आएगा, और ये वाले प्रोटॉन्स हैं, ये वाले जो चार प्रोटॉन हैं, इनका जो है सिग्नल NMR में अलग आएगा। तो ये वाले प्रोटॉन्स, जो मिथाइल वाले प्रोटॉन्स और ये वाले जो प्रोटॉन हैं जो ऑर्थो एंड मेटा पोजीशन पे हैं, ये क्या है, सेम आइडेंटिकल इन्वायरमेंट में नहीं है। मीन्स ये सेम आइडेंटिकल इन्वायरमेंट में ना होने से इनका जो सिग्नल जो है अलग आएगा। ये वाले मिथाइल का सिग्नल NMR में अलग आएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये वाले मिथाइल का सिग्नल यहाँ पे आएगा और ये जो चार प्रोटॉन है इनका सिग्नल यहाँ पे आएगा। तो NMR में आपके क्या होंगे, दो सिग्नल जनरेट होंगे, क्योंकि इसमें दो टाइप के प्रोटॉन्स हैं। तो ये क्या है, नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। तो सेकंड आपका एग्जांपल है, ये वाला जो CH3 है और ये वाला CH3 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप है, साथ में यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है। तो ये वाला प्रोटॉन जो, ये वाला CH3 का सिग्नल अलग जाएगा, ये वाला CH3 जो है अलग एनवायरनमेंट में होगा। दोनों जो CH3 हैं वो अलग एनवायरनमेंट में होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ड्यू टू दिस कार्बोनाइल ग्रुप एंड ये ड्यू टू ऑक्सीजन। तो ये वाला जो कार्बोनाइल ग्रुप एंड ऑक्सीजन, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे केमिकल शिफ्ट में, कि आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, अगर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा होगा या आपका कार्बोनाइल ग्रुप लगा होगा तो आपकी जो है NMR शिफ्ट जो है अलग होती है। तो ये दोनों प्रोटॉन हैं जो CH3 हैं वो अलग एनवायरनमेंट में होंगे ड्यू टू दीज ग्रुप्स। तो इनका भी क्या होगा, इनके केस में भी आपके दो सिग्नल जनरेट होंगे NMR में, और ये क्या किस कैटेगरी में आएंगे, नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। तो इसमें भी आपका सेम होगा, ये वाला जो CH2 दो हैं और ये वाले जो CH3 हैं ये क्या होंगे, अलग एनवायरनमेंट में आएंगे ड्यू टू दिस, ये वाले जो ग्रुप लगे हैं। तो इनका भी जाएगा, दो सिग्नल आएंगे, सेम ही होगा। ये वाला CH3 और ये वाले जो प्रोटॉन हैं ये अलग एनवायरनमेंट आएगा, इसका सिग्नल अलग आएगा, इसका सिग्नल अलग आएगा, दो सिग्नल आएंगे आपके NMR स्पेक्ट्रम में। तो वो भी क्या होंगे, नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। तो आपने डिफरेंस देखना है, इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स कौन से होंगे, जिसमें जो है जो प्रोटॉन होंगे वो सेम आइडेंटिकल एनवायरनमेंट में होंगे, वो होंगे इक्विवेलेंट प्रोटॉन। और क्या होगा, NMR में उनका क्या होगा, एक ही सिग्नल आएगा। और नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स क्या होंगे, प्रोटॉन्स जो डिफरेंट एनवायरनमेंट में होंगे, सेम एनवायरनमेंट में नहीं होंगे, और NMR में आपके दो सिग्नल आएंगे और उससे ज़्यादा सिग्नल आएंगे, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो वो कौन से होंगे, नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। तो इसके बाद हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे। तो वहाँ पे एग्जांपल डिस्कस करें, द नंबर ऑफ NMR सिग्नल इक्वल टू द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटॉन्स इन ए कंपाउंड। ये आपके कंपाउंड में कितने टाइप के प्रोटॉन हैं उसी पे आपके NMR, नंबर ऑफ NMR सिग्नल डिपेंड करेंगे। तो इसमें आप देख रहे हैं, इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स गिव सेम NMR सिग्नल और 1 NMR सिग्नल। प्रोटॉन इन डिफरेंट एनवायरनमेंट्स गिव डिफरेंट NMR सिग्नल।
तो जो डिफरेंट एनवायरनमेंट वाले होंगे वो कौन से होंगे, नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन होंगे, और सेम एनवायरनमेंट में कौन से होंगे, वो इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स होंगे। तो ये फर्स्ट एग्जांपल है। तो ये वाला जैसे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो ऑक्सीजन का इफेक्ट जो है दोनों साइड सेम ही है। तो जो दोनों CH3 हैं वो कैसे होंगे, सेम एनवायरनमेंट में होंगे। इन दोनों का जो NMR में जो है एक ही सिग्नल आएगा। ऑल इक्विवेलेंट्स, दोनों प्रोटॉन जो है इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, सेम एनवायरनमेंट में है, NMR में आएगा एक सिग्नल। इस तरह से NMR में सिग्नल जनरेट होगा। सेकंड केस है, अब इसमें क्या है, Cl आ गया, Cl है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। एक CH3 है, एक CH2 है। तो CH3 तो आपका अपना अलग जैसा है, CH2 और Cl का इसका इफेक्ट पड़ेगा CH2 पे, तो क्या होगा, CH2 का एक अलग सिग्नल आएगा, CH3 का एक अलग सिग्नल। यहाँ पे कितने, इस काले कंपाउंड में क्या है, दो टाइप के प्रोटॉन्स हैं, तो किस में आएंगे, नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन। Ha ये वाला प्रोटॉन का अलग सिग्नल आएगा, Hb ये वाला प्रोटॉन का अलग सिग्नल आएगा। टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन है इसमें, तो NMR में क्या होगा, दो सिग्नल आपके आएंगे। अब हम 3 टाइप्स देखेंगे। तो ये वाला कंपाउंड है, इसमें CH3 CH2O CH3 है, ऑक्सीजन है, तो ये वाला प्रोटॉन का एनवायरनमेंट अलग होगा। CH2 इस ऑक्सीजन के करीब है, इस प्रोटॉन का एनवायरनमेंट अलग होगा। ये थोड़ा सा दूर है इस ऑक्सीजन से, तो इसका एनवायरनमेंट अलग होगा। 3 टाइप के प्रोटॉन है, Ha, Hb एंड Hc। तो 3 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन है, तो NMR में आपके जो सिग्नल आएंगे वो 3 सिग्नल इसमें आएंगे। इसके लिए भी अलग आएगा, इस प्रोटॉन के लिए भी, इस CH3 के लिए भी अलग सिग्नल आएगा। तो ये भी किस कैटेगरी में आएंगे, नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स की कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि इसमें जो 3 टाइप के प्रोटॉन हैं वो क्या है, अलग एनवायरनमेंट में हैं। उसके बाद जो आपका ये वाला प्रोटॉन, ये वाला जो है 1 टाइप ऑफ प्रोटॉन है, क्यों है, ये CH2Cl है, ये CH2Cl, यहाँ भी Cl लगा हुआ है, यहाँ भी Cl लगा हुआ, तो आपका जो Cl का इफेक्ट होगा, दोनों साइड सेम है, दोनों में दो प्रोटॉन्स हैं, सेम इन्वायरमेंट लग रहा है, दोनों टाइप जो तरफ जो है Cl है। तो इसमें जो प्रोटॉन है, दोनों प्रोटॉन जो है एक ही टाइप के हैं, एक ही इन्वायरमेंट के हैं, तो क्या है, इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं। 1 टाइप ऑफ हाइड्रोजन इसमें है। NMR में क्या आएगा, इन प्रोटॉन के लिए 4 प्रोटॉन का एक ही सिग्नल आएगा। उसके बाद जो है ये वाला आपका एग्जांपल है, CH2Cl है, CH2 है, CH2Br। तो यहाँ पे Cl है, तो ये वाला CH2 अलग एनवायरनमेंट में जाएगा, ये वाला CH2 अलग एनवायरनमेंट में जाएगा, क्योंकि यहाँ Br लगा है, क्योंकि ये वाला CH2 अलग एनवायरनमेंट में जाएगा। ये वाला CH2 अलग एनवायरनमेंट में जाएगा, क्योंकि यहाँ Br है, ये वाला CH2 अलग एनवायरनमेंट क्योंकि Cl है, फिर ये वाला CH2 जो है अलग एनवायरनमेंट में रहेगा। तो ये वाला प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन Ha अलग प्रोटॉन होंगे, ये अलग प्रोटॉन होंगे, ये अलग प्रोटॉन होंगे, ये किस में आएगा, नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन। 3 टाइप ऑफ हाइड्रोजन होंगे, और NMR में भी क्या आएंगे, 3 टाइप ऑफ सिग्नल आएंगे। ये वाला एग्जांपल है CH3CO CH3। तो यहाँ पे एक कार्बोनाइल ग्रुप लग गया है, तो ये वाला प्रोटॉन अलग एनवायरनमेंट में जाएगा, इसको बोलेंगे Ha। यहाँ ऑक्सीजन लग गया है, ये वाला प्रोटॉन अलग एनवायरनमेंट में जाएगा, ये वाला प्रोटॉन क्या है, Hb। तो 2 टाइप ऑफ प्रोटॉन इसमें है, तो NMR में क्या आएगा, 2 NMR सिग्नल जनरेट होंगे। उसी तरह आपका इथेनॉल है, इथेनॉल में क्या होगा, यहाँ ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो इस पे इफेक्ट पड़ेगा, इसका सिग्नल अलग आएगा, इसका सिग्नल अलग आएगा। और जो ये H है, इसका एक सिंगलेट सिग्नल आएगा। तो ये वाला प्रोटॉन जो है ये भी अलग एनवायरनमेंट में होगा। 3 टाइप ऑफ प्रोटॉन इथेनॉल में है, 3 टाइप ऑफ हाइड्रोजन है, और 3 NMR सिग्नल में आएंगे आपके इथेनॉल में।